अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एच नाउ। मैं हूं अली सरवर। आज हम बात करेंगे खुर्शीद शाह ने अपने साबिक इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद की है और उन्हें कहा है कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ को भी मशवरा दिया है और ये भी कहा है कि मियाँ साहब आप डरे नहीं, आ जाएँ। और उन्होंने ये भी कहा अगर हुकूमत करने के लिए आपको वोट की ज़रूरत हुई तो हम वोट भी देने को तैयार हैं। और पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर ये कहा है कि आइन में 90 दिन का लिखा है इलेक्शन कराने का, तो 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। और चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराया जाएगा, शेड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि जी शेड्यूल अनाउंसमेंट फौरी होना चाहिए। और ये भी कहा उन्होंने कि जब तक इलेक्शन तारीख तय नहीं होती, जब तक तारीख नहीं आ जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब पर जो तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और ख़ास तौर पर ये बयान आना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बाद खुर्शीद शाह साहब का, जो साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग और मौलाना साहब नहीं चाहते इलेक्शन वक्त पर हों, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि आगे फिर अंधेरा ही अंधेरा है। लिहाजा मियाँ साहब अगर आपने वतन वापस आना है तो आ जाएं, हम आपकी मदद करने को भी तैयार हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं इस सारे मामले पर। शादिया सोबिया साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, साबिक मेंबर हैं नेशनल असम्बली। बहुत शुक्रिया शादी साहिबा। क्या कहेंगी आप कि अब जो पीपल्स पार्टी ने अपने साबिक इत्तेहादियों पर तनकीद शुरू कर दी है, इसकी वजह सिर्फ यह है कि आप लोग चूँकि इलेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है तनकीद करना, या वाकई आप लोग समझ रहे हैं ये कि मौलाना और नून लीग चाहते हैं कि जी इलेक्शन बेशक 90 दिन में ना हो, आगे भी चले जाएं, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है? हेलो। जी शादी साहब आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। शादी साहब आवाज़ आप तक पहुंच रही है मेरी? जी मुझे आवाज आ रही है, आपको कुछ आवाज आ रही है? जी शादी साहब अगर आप सुन सकती हैं तो मेरा सवाल ये था कि अब जो तनकीद कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने साबिक इत्तेहादियों पर, उसकी वजह इलेक्शन कैंपेन है या बाकी आप समझते हैं कि नून लीग और मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं इलेक्शन आगे बढ़ाने की वो गलत है? थैंक यू। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर किसी के साथ इत्तेहाद किया तो उस इत्तेहाद को वो हमेशा निभाया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो जिस तरह से वो साइन हुआ था और जिन हालात में वो साइन हुआ था और वो आखिर तक वही पाया गया। और अभी अगर ये सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन नहीं है, बल्कि हम यही चाहते हैं, अगर हमने, आपको याद होगा कि हमने एक पीडीएम का प्लेटफॉर्म भी, मेरे ख्याल में सबको याद होना चाहिए कि चंद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीडीएम का प्लेटफॉर्म भी उन्होंने ही बनाया था। और अगर वो चाहते तो वो खुद उस पीडीएम के प्रेसिडेंट बन सकते थे, आसिफ अली जरदारी साहब बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मौलाना साहब को उस पीडीएम का प्रेसिडेंट भी इसीलिए बनाया था, चेयरमैन इसीलिए बनाया था कि वो रिस्पेक्ट करते हैं। और ये एक बयान नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और हर पार्टी का अपना एक मंशूर होता है, अपनी एक पार्टी पॉलिसी होती है, सब अपनी पार्टी पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन पीडीएम बनाने का मकसद ये था कि हमने उस वक्त भी पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा किया था एक प्लेटफॉर्म पे। अब भी अगर हम इलेक्शन के लिए कोई बात कर रहे हैं, अगर हमारे मुखालिफ हमारे लिए कोई ऐसी बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जवाब देने का रीजन बनता है कि अगर कोई हमारे ऊपर तनकीद कर रहा है तो हम उसका जवाब जरूर दें। नहीं, ये बात दुरुस्त है आपकी कि जो तनकीद कर रहा है तो जाहिर है आपकी शादी साहिबा चीज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी साहब ये बात दुरुस्त है कि अगर आप पर, आपकी पार्टी पर, आपकी क़यादत पर या आपकी पॉलिसीज़ पर कोई तनकीद करता है तो आप भी जवाब देंगे। लेकिन ये जवाब जो इस वक्त दिया है खुर्शीद शाह साहब ने या आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, वो इसलिए भी उन्होंने कहा कि देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी जनवरी में सर्दी होती है तो इंतखाबात आगे बढ़ाए जाने चाहिए। दूसरी तरफ नून लीग ने ये कहा और एमक्यूएम ने भी ये कहा कि जी हल्का बंदियाँ बहुत ज़रूरी हैं, इसके बगैर कुछ होगा नहीं। हालांकि भुट्टो साहब ने जो मुतफ़िका आइन दिया था 1973 में, उसमें लिखा है कि जी 90 दिन में इलेक्शन करा दिए जाएँ। तो अब ये इसको आप समझ रहे हैं कि जी ये सिर्फ हीले बहाने तराशे जा रहे हैं और इलेक्शन आगे लेकर के जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि
इलेक्शन में जाने से डर किसका है? आपको क्या लगता है, अगर ये सियासी जमातें चाहती हैं इलेक्शन आगे हो जाए, ये खान साहब का डर है कि जी वोट बैंक उनका इंटैक्ट है अब तक, या वजूहात कुछ और है? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना पहले डरी थी किसी चीज से। हमने हमेशा आइन के साथ खड़े होने, और आइन देने वाली पार्टी हैं तो हम हमेशा आइन के साथ खड़े होते हैं और आइन की ही और कानून की बात करते हैं, पार्लियामेंट की सुपरमेसी और आइन की सुपरमेसी की बात करते हैं। तो हमें तो कोई डर नहीं है इलेक्शन में जाने का। जब हमने पिछली गवर्नमेंट में पीटीआई के वजीर आजम को जब भिजवाना था घर, तब भी हमने आईनी तरीके से उनको घर भिजवाया। हमने तो तब भी इलेक्शन की तैयारी करके रखी, हमने तब भी कहा था कि इलेक्शन करवा लें, हमें कोई डर नहीं है इलेक्शन में जाने का। और अगर इस तरह के बयानात आ रहे हैं तो ये उन लोगों का डर है जिनकी इलेक्शन में जाने की तैयारी नहीं है। हम तो अब भी कह रहे हैं कि अच्छा, नहीं तैयारी नहीं है, या इसमें शादिया साहिबा पीपल्स पार्टी तो जाहिर है तैयार है इलेक्शन के लिए, और पहले भी उन्होंने कहा था जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बेशक आप कल इलेक्शन करा लीजिए, ये बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन मैं उनकी हवाले से बात कर रहा था, नून लीग, मौलाना फजल रहमान जी, जो तमाम पार्टीज जो गवर्नमेंट में शामिल थी नून लीग के साथ, अगर वो नहीं जाना चाह रही तो हम ये समझें कि जी 16 माह की कारकर्दगी चूंकि अच्छी नहीं है, आवाम को फैस नहीं कर सकते, ये वजह है? देखिए, ये तो जो आप जिन पार्टीज की बात कर रहे हैं वो आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं, मैं उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद उनकी तैयारी नहीं है, इस तरह के बयानात वो इसी वजह से दे रहे हैं। लेकिन हम हमेशा यही कहते रहे हैं कि हमने कभी भी कोई भी ऐसा काम हमारी पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, या आसिफ अली जरदारी साहब ने, या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कभी ऐसा कोई बयान या ऐसा कोई काम नहीं किया जो आइन के अगेंस्ट हो या पार्लियामेंट के अगेंस्ट हो। अच्छा, इसमें कि इलेक्शन इसलिए जरूरी है कि अवाम इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रही है और उसका सिर्फ हल एक हुकूमत ही आकर कर सकती है। मैं ये नहीं कहती कि आप पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दें, आप कोई भी सियासी पार्टी या गवर्नमेंट जो भी हो, अवामी गवर्नमेंट को लाएं, अवामी नुमाइंदों को लाएं जो इस अवाम के मुश्किलात का हल निकाल सके। अच्छा, आसिफ बाजवा साहब भी नून लीग से ताल्लुक़ है आपका, सीनियर रहनुमा हैं, वो भी शामिल हैं। शाहिद सोबे साहिबा की गुफ्तगू सुन रहे हैं। आसिफ बाजवा साहब, हम बात कर रहे हैं कि जी आज भी जिस तरह आपकी जानिब से मुसलसल बयानबाजी हो रही है, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी और आज खुर्शीद शाह साहब ने भी ये फरमाया कि जी कोई बहाने कर रहा है कि जी सर्दी ज़्यादा होगी, जनवरी में इलेक्शन ना कराएं। नून लीग ने कहा कि जी हल्का बंदियाँ, और इससे पहले हमने देखा कि KPK और पंजाब में भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। और अब पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त बयानिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि जी 90 दिन में जब आइन में लिखा है तो अब क्यों नहीं करा रहे इलेक्शन, और आप लोग कह रहे हैं जी कोई मसला ही नहीं है, आगे भी चले जाएं इलेक्शन तो कोई मसला नहीं। तो सर, ये आप लोग नहीं चाहते? मुल्क जाहिर है आइन के तहत चलता है, कानून के तहत चलता है, और आप लोग मजीद इसको डिले करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि PMLN ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम जो है इलेक्शन को डिले करवाना चाहते हैं या बियॉन्ड नाइट चाहते हैं। सर, आपने कराए भी तो नहीं ना, KP और पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराए जाने चाहिए थे, आपने नहीं कराए। हालांकि पीपल्स पार्टी ने उस दौर में भी कहा कि जी अगर कराना चाहते हैं 90 दिन में तो करा दें, हम तैयार हैं। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, वो इसलिए थे कि अगर जहां का कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात दर्ज है कि आइन जो है 90 दिन के अंदर होंगे या 60 दिन के अंदर होंगे, लेकिन साथ में एक और आर्टिकल भी है जिसको मिलाकर पढ़ा जाए तो वो आर्टिकल ये कहता है कि तमाम असम्बलियों के, सूबाई असम्बलियों के और नेशनल असम्बली के सब जॉइंट जो है वो इकट्ठे इलेक्शन होंगे। सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप बाजवा साहब? इससे पहले क्या पाकिस्तान में नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के अलग अलग इलेक्शन नहीं होते रहे? ये नहीं कहा कि नहीं होते रहे, तो क्या इस 11 के बाद इलेक्शन नहीं होते रहे? इससे पहले भी होते, ऐसा होता रहा है। तो मेरे सर आइन का, सर फिर आइन को तो खिलवाड़ हो गया ना ये, क्या आप चाहते नहीं? और अब भी नवंबर में 90 दिन पूरे होते हैं तो नवंबर में इलेक्शन होनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी तैयार थी, हालांकि गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी आपके साथ थी। पीपल्स पार्टी वाले वो कहते हैं जी हम तो नहीं घबरा रहे आवाम में जाने से, आप क्यों घबराए हुए? हम तो कतई तौर पे घबराए हुए नहीं है, हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हम तो जगह जगह पे जलसे कर रहे हैं, हम तो मियां नवाज शरीफ साहब को आने के लिए वेलकम करने के लिए एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। और उस जलसे का मकसद ये
वेलकम नहीं है, वो हमारे इलेक्शन कैंपेन की इब्तिदा है। और मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाके हमारी इलेक्शन कैंपेन की इब्तिदा कर रहे हैं। नहीं तो ये जलसे सर, ये जो जलसे आप कर रहे हैं मियां साहब के इस्तकबाल के लिए कर रहे हैं या उनका जश्न सेहत मनाना चाह रहे हैं? वो तो 4 हफ्ते के लिए गए थे, 4 साल बाद आ रहे हैं। कि जब जी हम तो तैयार इलेक्शन के लिए। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन होंगे तो हमने वेलकम किया, हमने कहा ठीक है हम तैयार हैं, जो भी डे देंगे हम इलेक्शन के लिए तैयार है। हमारे लिए तो आज आसान है बहुत बड़ा इलेक्शन लड़ना। पंजाब में तो हम तो बड़ी बड़ी लीड से जीत रहे हैं इंशाल्लाह। हमारा तो मुकाबला ही नहीं किसी जमात से, पीपल्स पार्टी से। सर ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं। पीपल्स पार्टी आपके सामने मुकाबले के लिए पीटीआई वाले मौजूद हैं, ये कहना हमारा मुकाबला नहीं। अगर ऐसी बात होती तो पंजाब में इलेक्शन करा दिए जाते, जाहिर है वो इसलिए नहीं कराए ना, इंटैक्ट है वोट पीटीआई वालों का। ये आप प्रिज्यूम कर सकते हैं, इसलिए नहीं करवाए। ईसीपी जो है ये जो चेयरमैन, ये जो इलेक्शन कमीशन के हैं, देखिए ये आज देखिए खुर्शीद शाह साहब ने बाजवा साहब खुर्शीद शाह साहब ने भी यही फरमाया कि जनाब आप डरे ना मियां साहब, वतन वापस आ जाएं, इलेक्शन होने दें। ये बहानेबाजियां हैं कि जी हल्का बंदियां हैं, सर्दी ज़्यादा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। अवाम में जाना चाहिए हम सबको, और अवाम जिसको मुंतखब करें। तो आप जानबूझ के, इसका मतलब है कोई बात तो है ना ऐसी जिसकी वजह से तनकीद हो रही है आप पर? नहीं कहते। देखिए अगर ये स्टेटमेंट हजरत अल्लामा मौलाना साहब ने, फजलुर रहमान साहब ने अगर वो स्टेटमेंट दी है तो हम एक और जमात है, वो और जमात है, उनको हम किसी स्टेटमेंट देने सकते। अच्छा चले मैं इस पे आता हूँ। मैं शाजिया साहिबा भी मौजूद हैं, उनसे मैं पूछ लूँ। शाजिया साहिबा, अगर हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या बयानिया होगा, जाहिर है सिंध में आप 15 साल से मौजूद हैं, 3 हुकूमतें आपने की हैं, और अब भी जाहिर है पीपल्स पार्टी का सिंध में फिलहाल तो कोई मुकाबला दूर दूर तक नजर नहीं आता, गो कि एक बड़ा इत्तेहाद भी आपके खिलाफ बन रहा है। लेकिन बाकी सूबों में, खासतौर पर पंजाब के जिस तरह बात कर रहे हैं बाजवा साहब की, जी हमारा तो पंजाब में कोई मुकाबला नहीं है, तो पंजाब में क्या पोजीशन है आपकी पीपल्स पार्टी की? देखिए अली, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज आपने देखा होगा कि पेशावर में भी हमारे चेयरमैन का विजिट है और वहां पे वो लोगों से राब्ता मुहिम जो है वो शुरू कर चुके हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में जिस तरह से शमूलियत हो रही है या लोग आ रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये वो चीज है कि इलेक्शन से पहले अगर लोग आ रहे हैं हमारे पास, या चाहे पंजाब हो, केपी हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जहां पे भी आप देखें लोग खुद से आ रहे हैं। हम अगर उनको इन्विटेशन नहीं भी दे रहे हैं तो वो खुद शमूलियत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं, और अवाम के साथ वो मिल के काम करना चाहते हैं और अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। तो ये मुकाबला तो देखिए इलेक्शन में ही पता चलेगा, लेकिन हमारी जो एक कनेक्शन होता है अवाम के साथ वो खत्म नहीं हुआ है। हम लोग अभी नहीं तो एक सियासी शाजिया साहिबा, एक सियासी कारकुन के तौर पे आप समझती हैं कि नून लीग की ये खुश फहमी या गलत फहमी है कि उनका मुकाबला ही नहीं है पंजाब में किसी से? वो कह रहे हैं हमारे सामने तो है ही कोई नहीं। देखिए ये तो जब इलेक्शन होगी तो पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये कह सकती हूँ कि जितना यहाँ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने अभी रिसेंटली पंजाब में जो गए हैं और जिस तरह से वालिहाना उनका इस्तकबाल हुआ है पंजाब में और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे लोगों से मुलाकातें की हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह जरूर जीतेगी। बाजवा साहब, अब नवाज शरीफ साहब के बारे में ये भी कहा कि डील के तहत वो गए नहीं थे और ना ही डील के तहत वापस आ रहे हैं, और ये भी साथ साथ फिर बयानात आप ही के लोग ख्वाजा आसिफ हो, दीगर रहनुमा ये भी कहते हैं कि जी हाँ बाजवा साहब ने भेजा था और 4 हफ्तों के लिए आप गए थे, खान साहब ने नहीं भेजा और अब वापस आ रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया कि जी तमाम क्लियरेंस मिल गई हैं इसलिए वापस आ रहे हैं। तो सर ये सारा मामला है क्या? डील के तहत गए थे, डील के तहत वापस आ रहे हैं? क्योंकि 4 हफ्तों के लिए गए थे, 4 साल हो गए उनको गए। मेरी बात सुन लें, अगर हमारी डील होती तो मियां साहब उस वक्त इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे,
उस वक्त उनको हुकूमत से ना निकाला जाता। पनामा पेपर्स का नाम, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, नहीं, बाहर तो पनामा बाद में पेपर गए की सर, वजह बाहर से- तो बाद जेल से गए बाहर तो सर, मुजरिम सर, मुजरिम के तौर पे नहीं, गए ना। किसके साथ डील देखिए ना, किसके साथ डील थी? जो चेयरमैन पीटीआई थे वो फरमाते थे कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये मुझसे एनआरओ मांगना चाहते हैं, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं इनको जेल में पत्थर, वो जेल में से वो एसी उतरवा दूंगा, पंखे उतरवा दूंगा, ये कर। तो ये बातें वो करते थे। और हमारी डील किससे होनी थी सर? कतई तौर पे ना मियां साहब डील के तहत गए हैं, ना डील से उनसे। इससे पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब के भाई प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पीडीएम की हुकूमत थी, लेकिन उसमें वो नहीं आए। डील होना होती तो उस वक्त होती। आप कहते हैं कि डील करके आ रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं आए सर? लेकिन आप सर उस वक्त क्यों नहीं आए? गवर्नमेंट है उस वक्त क्यों नहीं आए? सर, इसलिए नहीं आए कि उस वक्त इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए थे। अब इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, वो तशरीफ यानी मियां साहब जो हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए आएंगे और जीत गए तो रुक जाएंगे, हार गई पार्टी आपकी तो फिर वापस चले जाएंगे। तो ये देखें, ये आपने किसी का बारो कर लिया बात को कि ये हुकूमत करने आते हैं और चले जाते हैं। कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। हमजा शहबाज साहब इधर है, मरियम नवाज इधर है। इससे पहले जब वो आए थे चेयरमैन पीटीए के दौर में, जब उनकी बीवी जो है कलसूम नवाज वो मिस्र मर्ग पर थी और वो जहाज के उनको उनकी गैर हाजिरी में उनको सालोस हुई थी, तो वो तो फिर भी आगे थे, खुद भी जेल चले गए, उनकी बेटी भी जेल चली गई। उस वक्त डील की बात नहीं कभी किसी ने की। इस वक्त जो शाजिया साहिबा गुजारिश मुल्क ये जो है। मुश्किलात में है और सबसे बड़ा मसला आवाम के सामने महंगाई है। वो खान साहब छोड़कर गए, महंगाई 13-14% और फिर पीडीएम की हुकूमत, फिर महंगाई 30-35% बढ़ गई। आवाम बड़ी परेशान है। निगरान हुकूमत से भी तवक्कुआत थी, जाहिर है आप लोगों को भी होंगी यकीनन, लेकिन वो भी पूरी नहीं उतरी। तो जो भी हुकूमत अब बनती है, इलेक्शन हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आवाम के सामने, चूंकि महंगाई है। तो आपको लगता है 16 माह में रिलीफ नहीं दे सके आवाम को, तो अब क्या रिलीफ देंगे नई हुकूमत? जी शाजिया साहिबा। तो आज भी लाहौर में मियां, आज भी जो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां शहबाज साहब, आज भी उन्होंने लाहौर में एक जलसा से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमने अपनी रियासत को बचाया है, लेकिन हमने अपनी सियासत कुर्बानी दी है। हमें पता है कि हमारा वर्कर, हमारा वोटर। यानी एक तरफ आप ये कह रहे हैं सर, रियासत को बचाकर सियासत की हमने कुर्बानी दे दी, तो इसका मतलब पता है आपको भी कि सियासत की कुर्बानी देने का मकसद ये है कि अब अवाम में आप जाने का बड़ा मुश्किल होगा आपको जाते हुए। शाजिया साहिबा सुन रही हैं आप भी? शाजिया सोबिया साहिबा आवाज आ रही है आपको? जी शाजिया सोबिया साहिबा, मैं जिक्र कर रहा हूं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और साबका दोनों हुकूमतें आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। तो जो भी हुकूमत आएगी सबसे बड़ा मसला उसके सामने महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी ख़त्म करना होगा। तो इस हवाले से भी कोई काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए अली, सबसे पहली बात यही है कि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि अवाम के मसाइल एक अवामी नुमाइंदा या अवामी हुकूमत ही आकर कर सकती है। क्योंकि हम ग्रास रूट से आते हैं, हमें पता होता है कि हम अवाम के बीच में सोचकर आते हैं, हमें पता होता है कि अवाम को किन किन मुश्किलात का मसला होता है और कौन से मसाइल हैं जिनको हल करना प्रायोरिटी है। अब इस जो सबसे ज्यादा चीजें जो हल होनी है वो ये है कि लोगों को सबसे पहले की जो बिजली के बिल और ये सारे मसाइल हैं ये हल होने चाहिए। ये कुछ चीजें नहीं है कि भी बाहर से लोग आएंगे तो मसाइल हल करेंगे। जो यहाँ लोग बैठे हैं उनको मसाइल का पता होता है, वो लोगों के बीच में रहते हैं, वो मसाइल का हल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मसले का इलेक्शन टाइम पे हो जाने चाहिए, जिसके बेस पे अवाम जो है जिसको भी करके अपना नुमाइंदा बना के भेजेगी, उनको अवामी मसाइल का पता होगा और वो भी हल कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने शाजिया साहिबा जो फरमा रही है, बाजवा साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है। जमहूरी रवैया यही होना चाहिए कि जी फौरी इलेक्शन में जाएं और एक नई हुकूमत 5 साल का मैंडेट लेकर आए और आवाम के मसाइल हल करे। जबकि आपकी जानिब से बयानिया ये बनाया जा रहा है कि जी मियाँ साहब आएंगे तो खुशहाली लाएंगे। छोटे मियाँ साहब 16 माह रहे, जाहिर है आपने इसका मतलब ये साफ कह दिया कि छोटे मियाँ साहब बेशक होते रहे पाकिस्तान में, वो खुशहाली नहीं ला सकते। बड़े मियाँ के हाथ में है खुशहाली लाना पाकिस्तान की और तकदीर बदलना। जी बाजवा साहब।
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका शादी शोबे साहब, आपका भी बाजवा साहब, आपका भी। थोड़ा सा ज़ाहिर है कुछ डिस्टर्बेंस थी, लाइन में बात उनकी पूरी नहीं हो सकी, लेकिन जो गुफ्तगू की वो आपने सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया ये है कि जी वो कहते हैं जी बिल्कुल फौरी इलेक्शन होने चाहिए और 5 साल के लिए जो भी मुंतखब होगा उसके पास वक्त होगा और वो बेहतर पॉलिसीज़ लाएगा और इम्प्लीमेंट कराएगा और आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। जबकि नून लीग का रवैया ये है कि मियाँ साहब आएंगे तो ही खुशहाली आएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे 16 माह और 16 माह की जो कारकर्दगी है, जबकि गो के सिर्फ नून लीग हुकूमत में नहीं थी, 13 जमातें हुकूमत में थी, उस कारकर्दगी तो ये है कि महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी वो ख़त्म करने आए थे, नहीं कर सके, आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। कोई बयानिया इस हवाले से नज़र नहीं आता, क्योंकि आप 16 माह की कारकर्दगी की बात करना नहीं चाहते। आप खान साहब की पौने 4 साल की गवर्नमेंट, गो के उस ज़माने में भी महंगाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि 13% पर उन्होंने छोड़ के गए थे, तो महंगाई आप 30 से 35% पर पहुंचा दिया आपने। तो आवाम बहुत परेशान है और आवाम ज़ाहिर है यही देख रहे हैं सियासी जमातों से कि रिलीफ मिले उन्हें कुछ, क्योंकि निगरान हुकूमत आई, निगरान हुकूमत के हाथ में कहा जाता है जी बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं है, वो रिलीफ नहीं दे सकते। तो फौरी तौर पर इलेक्शन, पूरा पाकिस्तान की ज़ाहिर यही इस वक्त तो आवाज़ है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, लोगों को कुछ सुकून मिले, कुछ किसी हद तक रिलीफ मिले, और शायद ज़रूरी है कि कीमतें कम हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि फौरी इलेक्शन कराया जाए और मुंतखब हुकूमत संभाले और वो पॉलिसीज़ इस टाइप की बनाएं कि जिससे आवाम को रिलीफ मिले और इम्प्लीमेंट हो वो पॉलिसीज़। और जब आवाम को रिलीफ मिलेगा तो ही वतन में हम कहा जाते हैं जो खुशहाली आएगी। आज तक लेते हैं, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।